सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परं परगयाणं लोवग्गमुवगयाणं नमो संवत्स सिद्धाणम्। अनंत ज्ञानी ज्ञानात्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समत्व योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चिड़ामणि श्रमण श्रेष्ठ श्रमण निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर जय विजय हो गुरु महाराज की। आज जितने भी वक्ताओं ने जो कुछ कहा यह सारी कृपा उन त्रय गुरुओं की है। गुरु कस्तूरचंद जी महाराज, गुरु प्रतापमल जी महाराज, गुरु हीरालाल जी महाराज, प्रवर्तक रमेश मुनि महाराज, उपाध्याय मूलचंद जी महाराज। ये जितनी भी बातें कही इन 5 महापुरुषों के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। जो पद मिला इस पद के लायक नहीं हूँ। भगवान ने कहा उपाध्याय के संपूर्ण 25 गुण होने चाहिए। पद मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पद के कर्तव्य को निभाना बहुत कठिन है। पद के कर्तव्य तभी निभते हैं जब हमारे संग में साधु साध्वी आगम मर्मज्ञ बनते हैं। जो साधु साध्वी आगम का आलंबन लेते हैं वे कभी भौतिकता की चकाचौंध में नहीं उलझते। अगर समण संघ की रक्षा करनी है, समय है हमारे प्रत्येक श्रावक संघ में साधु साध्वियों का आगम का पठन पाठन होना चाहिए। जैसे स्थान स्थान पर आप वृद्धाश्रम खोल रहे हो, उसी तरह स्थान स्थान पर साधु साध्वियों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे निकट आवे हम उन्हें तो ज्ञान दे सकते हैं, किंतु जो न आ पावे उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। आपका मंगल में आशीर्वाद जैसे आपने आचार्य भगवंत शिव मुनि जी महाराज ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। क्योंकि अम्मा पिया समणोपासिका, अम्मा पिया समणोपासे। अगर हमारे श्रावक श्राविका समण संघ की समाचारी पलाते रहे तो कोई व्यक्ति समण संघ पे उंगली उठा नहीं सकता। मैं आपसे कहूंगा, गुरु बदलने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है भगवान की आज्ञा के अनुसार क्रिया करने पे। गुरु को बदलने से थान भ्रष्टान सोहंती दंत केश नखा नरा। जो अपने स्थान से भटक जाते उन्हें कभी मोक्ष मिलता? मोक्ष उन्हें मिलता जो अपने स्थान पर रहकर अपने संग का क्या करे। आज मैं उन महापुरुष को याद करूं जिनकी परंपरा में मुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। वह संत ऐसे दूरदर्शन वाले थे, दूरदर्शी थे, जिन्होंने समय की नब्ज को पहचाना कि अगर हम मिलकर समण संघ का निर्माण नहीं करेंगे तो हमारे थानकवासी का अस्तित्व खतरे से खाली। 2002 में ब्यावर के अंदर उस जगवल्लभ जैन दिवाकर मुनि श्री चोथमल जी महाराज के नेतृत्व में 5 संप्रदाय का सम्मेलन हुआ और आचार्य श्री शेषमल जी महाराज ने सबसे पहले आचार्य पद छोड़ा और परिणाम आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे महापुरुषों का संयोग मिला। वे महापुरुष भले आज नहीं हैं, पर जिन्होंने संगठन के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया, उन सभी संप्रदाय के वशिष्ठ मुनि को मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारी पहचान बनाई। हम संप्रदाय के दल दल में उलझे हुए थे, एक ऐसे संघ का निर्माण हुआ जिस संघ के द्वारा हम अटक से कटक तक घूम सकते हैं। कन्याकुमारी से थे धामे कश्मीर घूम सकते हैं,
ये संघ की बदौलत है तो वह है समण संघ। समण संघ के श्रावक उदारवादी है, वे सभी को अपने थानकों में उतारते हैं, किंतु कुछ पद ऐसे ऐसे श्रृंग है जो कभी हमारी लोगों की विनती भी नहीं करते। जरा सोचना, मैं आपसे अनु नहीं करता हूं, हम समण संघ के हैं, हमारी रग रग में, हमारी खून खून में संघ के प्रति आस्था होनी चाहिए। मेरे गुरु प्रतापमल जी महाराज, जिन्हों की प्रेरणा मिली, आज उन्हें याद करता हूं जिन माता पिता ने जन्म दिया। तीन का ऋण कभी चुकाया नहीं जाता। एक अपने जन्मदाता माता पिता, भले आज वे नहीं हैं, पर उनका एहसान कभी भूला। फिर भी मैं सौभाग्यशाली कि मेरी माता ने अंतिम समय संथारा पचका। जैन कुल में जन्म न होकर पड़ोस की संगति अच्छी रहे तो बहुत कुछ मिल सकता है। आज उन्हें याद करता हूं, मातुश्री जड़ाऊबाई गोलेचा, जिन्होंने वह प्रेरणा दी और त्रय नगर का एहसान कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि जहाँ 10 साल की उम्र में आने का मौका मिला, 10-11 साल बाद दीक्षा हुई हस्तीमल मुड़ोत की भी कभी भूल नहीं सकता। जिनके घर से दीक्षा हुई लुणकरण जी, उनको भी भूल नहीं सकते। भले आज मोतीलाल जी नहीं है, उनको भी भूल, जिन्होंने सब कुछ अर्पण किया। आज इतने दूर से संसती पधारे, ये मेरा स्वागत नहीं, मेरे गुरु प्रतापमल जी महाराज, वर्तमान हमारी संप्रदाय के ज्येष्ठ श्रेष्ठ, मेरे सलाहकार श्री सुरेश मुनि जी महाराज, प्रवर्तक पद शोभित प्रवर्तक श्री विजय मुनि जी महाराज, प्रवर्तनी श्री चंदना जी महाराज, उप प्रवर्तक नरेश मुनि जी महाराज, हमारे धर्म मुनि जी महाराज, समस्त दिवाकर संप्रदाय के संसत्यों का अभिवादन समझता हूँ, जिन्होंने मुझे कुछ काबिलात देखी होगी। ये कृपा उस गुरु प्रताप की। और त्रयनगर जहाँ मेरी दीक्षा हुई, मेरी शिक्षा हुई और सब कुछ हुआ, जितने भी पद मिले वो मालवा मेवाड़ में नहीं, सारे के सारे यहीं मिले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, न जाने कौन सा ऋणानुबंधी होगा। आज श्रद्धेय श्री ज्ञान मुनि जी को वंदन करता हूँ। भले वे शारीरिक स्थिति से नहीं आ सके, पर आज हमारे साथ है। वंदन हो नरेश मुनि जी महाराज को, जिन्होंने भी उपाध्याय पुष्कर मुनि की बहुत सेवा की। जिनके एहसान है हमारे शालीभद्र मुनि, इतने सुंदर संगीतकार है। हमारे लोकेश मुनि विद्वान प्रतिभा के धनी हैं, और वैभव मुनि तो है ही एकलव्य की तरह। और हमारे गुरु बहन माँ सती चंदना जी, माँ सती सत्य साधना जी, माँ सती जितनी भी, माँ सती शांता जी, माँ सती जितने भी, वसंता जी महाराज की, मंगल प्रभा जी महाराज, और माँ सती अक्षय ज्योति जी महाराज, माँ सती प्रतिभा कंवर जी महाराज, सभी माँ सती मधुबाला जी महाराज आदि आचार्य भगवंत को पुनः हृदय से स्मरण करता हूँ, क्योंकि बड़ों की निगाहें दौलत होती है। और त्रयनगर ने भी बहुत पुरुषार्थ किया। पूरे त्रयनगर ने पत्र लिखा था, दिवाकर संगठन समिति वालों ने पुरुषार्थ किया। चाहे वे रमेश जी हो, महेंद्र जी हो, इंद्रमल जी हो, शांतिलाल जी हो, नेमीचंद जी धाकड़ हो, इन सारों ने, अभय जी हो, सभी का अभिवादन। और त्रयनगर का बहुत ऋणी हूँ कि जिन्होंने अभी तक साथ दिया, और अंतिम सांसों श्वास तक कई दिनों संपत भाई, कहीं भी मेरी संयम में शिथिलता आवे तो कान पकड़ने के हकदार हो, और वह काम नहीं करना जिससे हमारे संघ का अस्तित्व में कोई उंगली उठावे। आप सभी ने आज त्रयनगर की भक्ति इतने दूर खींचकर आई है। पुनः आचार्य भगवान जो महान तपस्वी है, कल भी मैंने कहा था 40 वर्ष हो गए एकांतर तप करते करते।
आचार्य शिवमुनि जी महाराज, उनका प्रतिनिधि उपाध्याय मंडल, प्रवर्तक मंडल, सलाहकार मंडल और समस्त दिवाकर संगठन समिति, मंत्री आदि सभी का मैं कृतज्ञ हूँ कि जो समय, क्योंकि मेरी कुछ बातें नहीं भी थी, महाराज अक्षय ज्योति जी महाराज जो मेरी गुरु बहन भी है और बचपन के सहपाठी भी है। अब मैं और कोई की बात मानूं कि नहीं मानूं, स्वरूप चंद जी की आपने अक्षय ज्योति की तो माननी पड़े, बाकी तो मैं मानने वाला, पर उनकी भावना से ही मैं केवल चद्दर के समय ही बैठूंगा, बाकी कभी चौकी पर नहीं बैठूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि उनका अति आग्रह है और उनमें ममता, चंदना जी में माता सी ममता भी है। अगर वे कह देते हैं तो मैं मान भी लेता हूँ, चाहे मन हो चाहे न हो, पर मानना पड़ेगा। तो इतना ध्यान रखे। बस एक आखिरी बात कह दूँ, अंतिम सांसों सांस तक संयम की साधना में सावधान करते रहना। ओम शांति।